नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में हिंदू संस्कृति में प्रचलित राइट फेसिंग स्वास्तिक और लेफ्ट फेसिंग स्वास्तिक के बारे में बात की थी और आज हम एक ऐसे स्वास्तिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कुछ लोगों के लिए यह चिन्ह दर्द की निशानी रहा है और यह घटना आधारित है 45 डिग्री झुके हुए स्वास्तिक पे। हम भारतीय जहां इस चिन्ह को सौभाग्य का यानी कि गुड लक का प्रतीक मानते हैं और हर त्योहारों में इस प्रतीक को अंकित भी करते हैं, तो वहीं कुछ देश के लोगों के लिए यह खतरे का, डर का निशान रहा है। यहाँ तक कि विश्व के कुछ जगहों पर तो आज भी स्वास्तिक को रेसिज्म और जिनोसाइड की भावनाओं के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, इतना पवित्र माने जाने वाले स्वास्तिक की कुछ देशों के लिए इसके मायने तब बदले जब साल 1920 में स्वास्तिक को उस इंसान ने अपनी पार्टी का चिन्ह बना लिया जिससे दुनिया नफरत करती थी, और वो इंसान है दोस्तों हिटलर। जी हाँ, साल 1920 में एडोल्फ हिटलर ने इस स्वास्तिक के निशान को अपनी नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह चुना। उसने स्वास्तिक को 45 डिग्री एंगल पे टिल्ट किया और लाल, सफेद और काले कलर का इस्तेमाल करके उसने इसको अपना चिन्ह बना लिया। विश्व युद्ध के दौरान नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह बनने के बाद से लोग स्वास्तिक को रक्तपात से जोड़कर देखने लगे। आप अगर ये इंसिडेंट जानते हो, बहुत ही खतरनाक और भयानक इंसिडेंट था वो, जब जर्मनी के हिटलर ने विश्व युद्ध के दौरान काफी क्रूरता अपनाई। हेकिन क्रूएज यानी कि स्वास्तिक को मानने वाले नाजियों ने यूक्रेन की राजधानी को खून से रंग दिया। दस्तावेज बताते हैं कि यहाँ कई लाखों के आसपास यहूदियों को बेहद क्रूरता से मार दिया गया था और इसके बाद से इस चिन्ह से लोग दूरी बरतने लगे। जिन देशों पर यह क्रूरता हुई, उस देश के लोग उस विश्व युद्ध के बाद काफी समय तक इस चिन्ह से डरते रहे और इस चिन्ह को रक्तपान से और क्रूरता से देखते रहे। दोस्तों, यह चिन्ह हिटलर ने अपने फ्लैग में रखा और इस फ्लैग को उसने 1935 में इंट्रोड्यूस किया था जब उसका शासन था, और 1945 में फिर जर्मनी ने इस पर बैन ही लगा दिया। जर्मन के आक्रमण के दौरान बच गए एक व्यक्ति ने कहा, हमें हमेशा याद रहेगा कि स्वास्तिक ने हमारी जिंदगी पर क्या कहर ढाया है। तो कुछ इस तरीके से लोगों पर हिटलर ने क्रूरता की थी और इस चिन्ह के प्रति लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया था। और आज तक जर्मनी सौभाग्य के प्रतीक माने जाने वाले स्वास्तिक पर जर्मन अत्याचार को मिटाने के लिए यूरोप में कई जगहों पर प्रयास होते रहे हैं। जैसे कि 2013 में 13 नवंबर को स्वास्तिक दिवस मनाया गया। वहीं दुनिया भर से टैटू कलाकार स्वास्तिक को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए इकट्ठा हुए। आयोजकों का ये कहना था कि हिटलर की पार्टी ने इस चिन्ह पर जो धब्बा लगा दिया है उसे साफ करने की जरूरत है। स्वास्तिक पर लगे नाजी धब्बों को धोने के लिए दुनिया भर में भी प्रयास हो रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार की कहानी थी इस स्वास्तिक के चिन्ह की, और यहूदियों के लिए या उन लोगों के लिए जिस पर जर्मनी ने और हिटलर ने क्रूरता की, तो उनके लिए स्वास्तिक की मीनिंग अलग है। दोस्तों, ये तो था स्वास्तिक का इतिहास, लेकिन अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर हिटलर ने किस तरीके की क्रूरता की इन लोगों के साथ और क्यों की। और मैं आपको बता दूं, ये सब होने के बाद हिटलर ने खुद को गोली मारकर हत्या भी कर ली थी। इतना सब उसने किया, फिर उसने खुद को भी मार लिया। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। स्टे इन्फोटोनिक एंड टेक केयर।